नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके दिल को छू जाएगा। एक दिन गर्मी की दोपहर का दृश्य, कॉलेज का मैदान जहां युवा छात्र छात्राएं खेल रहे हैं। स्मिता और राज कॉलेज के मैदान में आमने सामने टकराते हैं। दोनों किताबें गिर जाती हैं। स्मिता मुस्कुराते हुए, माफ कीजिए, मेरी गलती थी। राज हंसते हुए, नहीं नहीं, मेरी गलती थी। वैसे आप नए हैं इस कॉलेज में? स्मिता, हाँ, आज ही एडमिशन लिया है। दोनों हंसते हैं और किताबें उठाते हैं। यह उनकी पहली मुलाकात है, दोस्ती की शुरुआत। स्मिता और राज लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर पढ़ाई कर रहे हैं। स्मिता, पढ़ाई के बीच क्या आप मुझे ये प्रश्न समझा सकते हैं? राज तुरंत मदद करते हुए, हाँ क्यों नहीं, देखिए इस सवाल का उत्तर इस तरह है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, समय बिताते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। एक दिन शाम के समय दोनों गार्डन में बैठे हैं। चारों तरफ हरी भरी घास और फूलों की खुशबू है। राज थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, स्मिता, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। स्मिता मुस्कुराते हुए, हाँ कहिए। राज गहरी सांस लेते हुए, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, बल्कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। स्मिता थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। स्मिता धीरे से, राज, मुझे भी लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। ये प्यार का इजहार उनकी प्रेम कहानी का आरंभ है। दोनों अपने अपने माता पिता से मिलते हैं और अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं। स्मिता की माँ थोड़ी चिंता के साथ, क्या तुम दोनों ने इस बारे में अच्छी तरह से सोचा है? राज, हाँ आंटी, हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। राज के पिता मुस्कुराते हुए, अगर तुम दोनों खुश हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों परिवार खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं। संगीत, हल्की बारिश और चारों ओर खुशियों का माहौल। स्मिता और राज की शादी हो रही है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अब आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। स्मिता और राज एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। चारों ओर फूलों की बारिश होती है। सभी परिवार और दोस्त खुशी से नाचते हैं। राज स्मिता की ओर देखते हुए, ये तो बस हमारी कहानी की शुरुआत है। स्मिता मुस्कुराते हुए, हाँ, और अब हम साथ में जीवन की हर कहानी लिखेंगे। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मंडप से बाहर निकलते हैं। संगीत के साथ पर्दा गिरता है। स्मिता और राज की दोस्ती और गहरी हो जाती है। दोनों कॉलेज के बाद शहर के विभिन्न स्थानों पर समय बिताते हैं, जैसे कि पार्क, कैफे और मॉल। दोनों एक कैफे में बैठे हैं। स्मिता कॉफी का सिप लेते हुए, राज, तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? राज हंसते हुए, हाँ, तुम्हारी किताबें गिर गई थीं और मैं खुद को हीरो समझकर उन्हें उठाने चला था। स्मिता मुस्कुराते हुए, और तुमने पूरी तरह से मेरी मदद की थी। उस दिन से मैं जान गई थी कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। दोनों हंसते हैं और बात करते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने लगते हैं, जैसे उनके शौक, पसंद नापसंद और सपने। राज और स्मिता की जिंदगी में कुछ परेशानियां आती हैं। राज को अचानक नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। राज चिंता में, स्मिता, मुझे एक ऑफर मिला है लेकिन वो दूसरे शहर में है। मैं नहीं चाहता कि हमारी दूरी बढ़े। स्मिता संवेदनशीलता के साथ, राज, ये मौका तुम्हारे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस दूरी को पार करना होगा। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। राज और स्मिता एक दूसरे को गले लगाते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे दूर रहकर भी अपने रिश्ते को मजबूत रखेंगे। राज दूसरे शहर में है और स्मिता अपने शहर में। दोनों के बीच फोन और वीडियो कॉल के जरिए संवाद होता है। राज फोन पर, स्मिता, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। यहाँ सब कुछ अच्छा है लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। स्मिता फोन पर, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ राज, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और अपने प्यार को मजबूत रखने का संकल्प लेते हैं। कई महीनों के बाद राज छुट्टी पर वापस आता है। स्मिता उसे स्टेशन पर लेने जाती है। राज ट्रेन से उतरता है और स्मिता को देखता है। दोनों की आंखों में खुशी और आंसू हैं।
दोनों गले लगते हैं और उनके बीच का सारा दर्द, सारी दूरियां मिट जाती हैं। दोनों के घर, शादी की तैयारियों का माहौल। राज और स्मिता के परिवार शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। उनके घरों में हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में होती हैं। हल्दी की रस्म में स्मिता को हल्दी लगाई जा रही है और राज की हल्दी रस्म में उसके दोस्त उसे हल्दी लगा रहे हैं। स्मिता की सहेली मजाक में, राज जी, अब तो आप हमारे जीजा जी हो गए। राज हंसते हुए, हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी प्यारी पत्नी मिल रही है। सभी लोग हंसी मजाक में शादी की तैयारियों का आनंद ले रहे हैं। शादी का मुख्य दिन आ गया है। राज और स्मिता ने अपनी शादी के लिए पारंपरिक परिधान पहने हैं। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप दोनों साथ वचन लें जिससे आपका जीवन सुखमय और सफल हो। 7 फेरों के दौरान दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्पण की कसमें खाते हैं। राज स्मिता की ओर देखते हुए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे जो भी हो। स्मिता राज की ओर देखते हुए, और मैं वादा करती हूँ कि हर खुशी और हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। शादी के बाद दोनों अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। उनके जीवन की नई शुरुआत होती है। दोनों अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है। राज स्मिता की ओर देखकर, ये घर अब हमारा है और इसमें हम मिलकर खुशियों की कहानियां लिखेंगे। स्मिता मुस्कुराते हुए, हाँ, और हर दिन को खास बनाएंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक